बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंटी में नहीं है ढेला और देखन चली है मेला। पाकिस्तान के साथ कुछ वैसा ही सीन है। कल ही हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल है, पर इसके बावजूद पाकिस्तान और चीन की सेनाएं उतरी है अरब सागर में। जानेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या अरब देश अब भारत से लेंगे एनर्जी? ये पूरा खेल उल्टा कैसे हो गया है, जानेंगे। यूएई और सऊदी अरब अब उल्टा क्या भारत से ही तेल लेंगे या एनर्जी का एक अलग फॉर्म लेंगे, जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान और चीन की सेनाओं के बीच शनिवार से अरब सागर में सबसे बड़ा नौसेना युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। चीन की माने तो ये दोनों देशों के बीच रणनीतिक समुद्री मार्गों के साथ साथ क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की संयुक्त सुरक्षा में इजाफा करने वाला अभ्यास है। लेकिन विशेषज्ञ क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत को सतर्क हो जाना चाहिए। यह अभ्यास कराची में हो रहा है, जो मुंबई के करीब है। चाइना सेंट्रल टेलीविजन के मुताबिक अभ्यास को सी गार्जन 3 संयुक्त समुद्री अभ्यास नाम दिया गया है। इसकी शुरुआत शनिवार सुबह कराची नौसेना डॉकयार्ड में एक उद्घाटन समारोह के साथ और सीसीटीवी रिपोर्ट के अनुसार चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नौसेना की भाग लेने वाली सेनाओं में टाइप 052D गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, टाइप 054A गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जिंगजू और लीनी शामिल है। जबकि पाकिस्तानी मीडिया की माने तो पाकिस्तान की नौसेना की तरफ से एक पारंपरिक हमला पनडुब्बी समर्थन जहाज के साथ PLA नौसेना के मरीन कोर टुकड़ी शामिल है। चीन की माने तो इस अभ्यास का मकसद समुद्री सुरक्षा से जुड़े खतरों का मिलकर जवाब देना है। यह अभ्यास 9 दिनों तक चलेगा, जिसके तहत उत्तरी अरब सागर के जल और हवाई क्षेत्र में आपसी सहयोग को परखा जाएगा। इसके अभ्यास में ट्रेवल, बोर्ड, सर्विलांस, जब्ती, हेलीकॉप्टर, क्रॉस डेक सहित ट्रेनिंग कई अहम चरणों में होगी। साथ ही लैंडिंग, ज्वाइंट रेस्क्यू एंड सर्च, संयुक्त पनडुब्बी रोधी, मुख्य बंदूक शूटिंग, इन सब का परीक्षण किया जाएगा। चीनी नौसेना के कमांडर और चीनी नौसेना के अभ्यास की जिम्मेदारी निभा रहे रियल एडमिरल लियांग यांग ने कहा है कि ये अभ्यास हर मौसम में रणनीतिक सहयोग, साझेदारी को बढ़ाने, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने और पेशेवर सहयोग को गहरा करने के लिए समर्पित है। लियांग के मुताबिक उम्मीद है कि दोनों नौसेनाएं समुद्री सुरक्षा खतरों से निपटने और समुद्री शांति की रक्षा के लिए अपने ज्वाइंट ऑपरेशन क्षमताओं को और बढ़ा सकते। पाकिस्तानी विशेषज्ञों की माने तो सी गार्जन अभ्यास आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ पारंपरिक और दुश्मनों से निपटने के लिए पेशेवर अनुभवों को साझा करने के उद्देश्यों को पूरा करता है। चीन के सैन्य विशेषज्ञ वोई डोंगसू की माने तो चीन और पाकिस्तान हिंद महासागर जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक समुद्री मार्गों की संयुक्त रूप से सुरक्षा करने में साझा हित है। चाइना और पाकिस्तान की सेना का यहाँ उतरना, वैसे आपको बता दें, चाइना से $600 मिलियन का लोन चाहता है पाकिस्तान फिलहाल के लिए, और चाइना के कर्जा के बोझ तले पहले भी दबा हुआ है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। पाकिस्तान के पीएम कक्कर क्या कहते हैं कि चाइना नेचुरल एलाय है पाकिस्तान का। क्यों? क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पर चाइना अगर कोई ऑर्डर देगा तो पाकिस्तान उन ऑर्डरों को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। पर ये चीजें पाकिस्तान के लिए ही मुसीबत लाएंगी। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और इस खबर में सारी चीजें उल्टी होती हुई नजर आ रही हैं। आपको अगर मैं कहूँ कि अरब देश भारत से ऊर्जा खरीदेंगे तो एक बार को लगेगा कि ये तो गलत है, ये खबर ही गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन ऐसा है, और ऐसा इसलिए है कि भारत सरकार के द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया गया है और भारत सरकार इस क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आपको बता दें, सिर्फ इतना ही नहीं, अक्टूबर महीने में सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ है
और इस एग्रीमेंट के तहत सऊदी अरब को भारत देगा ऊर्जा। स्क्रीन पर एक खबर देखिए, मिंट की ये रिपोर्ट है। भारत और सऊदी अरब ने ग्रीड और ग्रीन हाइड्रोजन इन दोनों के लिए समझौता किया है। सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा, पर आपको बता दूं, इसमें सिर्फ यही नहीं बल्कि यूएई भी है शामिल। ये डील यहाँ की गई है तो वहीं इस डील को समझिए, आखिर भारत कैसे लीड करने वाला है इस पूरे प्रक्रम को। तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि भारत धीरे धीरे अपने आप को बदल रहा है। हमारे पास जो ऊर्जा के पुराने संसाधन है, तेल, गैस, कोयला, उनसे धीरे धीरे भारत अपने आप को हटा रहा है। और आप देख सकते हैं पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा, बायोमास, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं भारत के। इसी क्रम में भारत ने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को प्लान किया और ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से जाल बिछाने वाला है। इस प्रोजेक्ट के केंद्र में कौन रहने वाला है तो आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट के स्क्रीन पर एक जाल देख रहे हैं आप। ये जाल अलग अलग रूट को बता रहा है और आपको बता दें, यहाँ पर आपको केंद्र में दिख रहा है भारत। भारत क्या करने वाला है? भारत ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसके बारे में आपने सुना ही होगा। G20 में दो ऐसे प्रोजेक्ट थे जिस पर भारत बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर काम कर रहा है। एक प्रोजेक्ट है आईमेक और आईमेक को लेकर फिलहाल थोड़ा सा दिक्कत हुआ है इजराइल हमास के जंग को लेकर, लेकिन दूसरा प्रोजेक्ट है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इन दोनों ही प्रोजेक्ट को भारत कैसे अहमियत देता है एनर्जी वर्ल्ड की इस रिपोर्ट को देखिए। दोनों ही प्रोजेक्ट के लिए खास तौर पर स्पेशल टास्क फोर्स बनाए गए हैं कि ये प्रोजेक्ट हर हाल में पूरा होना है और इसमें एक कॉमन ग्रिड के जरिए सोलर एनर्जी पहुंचेगी 140 देशों को। और यही समझौता सऊदी अरब के साथ भी हुआ है और यूएई के साथ भी हुआ है। समंदर के नीचे जहां संभव हो वहां समंदर के नीचे से इस तरीके से पाइप जाएंगी और इनके जरिए एनर्जी पहुंचेगा इन देशों को। आपको बता दें, देखिए कैसे चीजें उल्टी होती हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए यहाँ पर अब चीजें उल्टी होती हुई नजर आ रही हैं। उल्टा भारत अब अरब देशों को एनर्जी सप्लाई करेगा, स्थिति ऐसी आ गई है। वैसे आपको बता दें, जल्द ही इस तरीके के एग्रीमेंट और भी कई सारे, जिस तरीके से भारत इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे देश जुड़ने वाले हैं। और समय का बदलाव देखिए, हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था कि किस तरीके से अब सऊदी अरब नॉन ऑयल बिजनेस की तरफ ध्यान दे रहा है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है यहाँ पर तेल का खेल बंद होने वाला है। ये वन वर्ल्ड वन ग्रिड वन सन का क्या चक्कर है तो आपको बता दें, एक ऐसा सीन होगा जहाँ कभी भी बिजली नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि दुनिया के दोनों छोरों से जुड़ा रहेगा भारत का पावर ग्रिड। और अगर एक जगह रात होगी तो दूसरा जगह दिन होगा। दिन वाले क्षेत्र से रात वाले क्षेत्र में एनर्जी का सप्लाई बरकरार रहेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।